देखिए स्टूडेंट, आज हमें शुरू करना है न्यू यूनिट जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल यानी कि जैसे हमने M1 में देखा था कि हमारे पास एक कंप्लीट डेरिवेटिव होता है जहाँ पे x और y दोनों को ही वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और एक होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई फंक्शन ऑफ x, y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है और मुझे डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम अदर वेरिएबल को क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कंप्लीट डेरिवेटिव यूज होता है, जिसमें x और y दोनों ही क्या ट्रीट किए जाते हैं, वेरिएबल्स ट्रीट किए जाते हैं। और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल्स क्या किए जाते हैं, कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर किया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे कि सपोज मैंने बोला भाई dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता, बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे ये dy/dx, तो बेटा ये dy/dx यानी कि ये dy और dx ये क्या है, हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना चाहिए, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। हाँ, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ये dy/dx का मतलब होता है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और अभी तक के जैसे आपने 12th में भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है तो आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे ये dy/dx जो है ये कंप्लीट क्या है, एक ही टर्म है, पर बिल्कुल नहीं। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि dy/dx एक फ्रैक्शन है जिसमें दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, एक dy और एक dx। ठीक है, आगे देखेंगे, फिलहाल इतना ही समझिए कि ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन x। मैं बोलता हूँ कि y इक्वल टू साइन x इसका क्या है, सोल्यूशन है। यानी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। एक ऐसा इक्वेशन जो खुद की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि मुझे बताइए यहाँ से ये y इक्वल टू साइन x में से मैंने dy/dx यानी कि इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मैंने आपको बोल दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। देख ठीक है, अब देखिए साइन x का इसका डेरिवेटिव किया, ये cos x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो cos x इक्वल्स टू cos x, यानी कि ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा क्या हुआ, y इक्वल टू साइन x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ है, ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर इसको मोर स्पेसिफिक देखना है तो मुझे बताइए, कल चल के यहाँ पे साइन x प्लस 8 रहता था तो भी तो dy/dx इक्वल टू cos x आता था। अरे हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर 100 रहता था, 100, ठीक है, साइन x प्लस 100, तो भी तो बेटा डेरिवेटिव करते समय dy/dx इक्वल टू cos x प्लस 0 आता था। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सपोज ऐसा ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट से आता है ये, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ c, यानी y इक्वल टू साइन x प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो है ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन भाई, वो भी नाम दे देते हैं उसको, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन यानी एक ऐसा फंक्शन ऑफ x, y जो क्या करता है, खुद की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन ही उसका क्या रहता है, सॉल्यूशन होता है। अरे आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिंपल है। पर अब ये जो हमारी यूनिट का नाम है उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, या फिर व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इधर, सबसे पहले तो मैंने बोला कि भाई ये dy/dx इक्वल टू cos x, ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारी क्या है,
डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी हमें चाहिए ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्या, यहाँ पे y के मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हो रहे हैं भाई, देखिए ये y का एक डेरिवेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो ऑर्डर हो जाएंगी वो ऑर्डर होने वाली है इसकी 1, इसकी ऑर्डर क्या होने वाली है 1, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देखिएगा कि मैक्सिमम ऑर्डर भाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा हो सकता है भाई dy बाई डी एक्स के साथ साथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आए, यानी कि y का कहीं पे एक डेरिवेटिव हो रहा है कहीं पे 2 डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव हो रहे हैं वेरिएबल y के, उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। y के मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हो रहे हैं वो ऑब्जर्व कीजिए, वो टर्म जैसे अगर यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहता था तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती थी। ठीक है, देखिए ये जो मैं अभी ये हमारा फिलहाल तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है इस यूनिट का, तो हम एक प्रकार से एक इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपने शायद 12th में भी सुनी होंगी, ऐसा समझिए कि भाई हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने पहले भी देखी हुई है। ठीक है, 12th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। ठीक है, देखते हैं बाद में। ठीक है, देखिए आइए जल्दी से, तो ये होगी हमारी डिग्री, और उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है उसकी पावर देखिए कितनी है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएंगी हमारी डिग्री। अब देखिए इधर, अब ये मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताता हूँ कि मैंने लिया एग्जाम्पल, मैंने लिया dy बाय डी एक्स का क्यूब प्लस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x साइन x। पहले तो बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? यस सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता? इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई मुझे बताइए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी एक ऑर्डर होंगी और एक डिग्री होंगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे y का एक डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे y के 2 डेरिवेटिव रहे, तो मैक्सिमम y के डेरिवेटिव कितने हो रहे हैं 2, कहाँ पे, यहाँ पे। तो बेटा ये टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 हो जाएंगी क्योंकि y के मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 हो रहे हैं। अब देखिए इधर, अब मैंने बोला था भाई पावर, देखिए मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म कौन सा, तो ये वाला। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर की टर्म कौन सी, ये, इसकी पावर ऑब्जर्व कीजिए, इसकी पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है 1। तो बेटा यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, डिग्री होने वाली है इसकी 1। हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की तो पावर क्या है 3 है, और ये पावर 1 और ये पावर 3 में से बड़ा तो 3 है, तो फिर ओवरऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 होना चाहिए था। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर की जो टर्म है उसकी पावर देखी जाती है। तो यहाँ पे ठीक है कि ये dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है 3 है, पर फिर भी डिग्री क्या होंगी 1, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर वाली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर ऑब्जर्व किया जाता है और वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। आई होप आप समझ रहे हो। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ऐसा है कि सपोज मैंने आपको बोला ऐसा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री, देखिए इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आपको समझना चाहिए। ये समझना इसलिए चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, या फिर ये जो मैंने लिखा है भाई फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, एक ऐसे इक्वेशंस जिसमें आपका y के मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आएगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, स्टडी करने हैं, ये हमारे यूनिट का मीनिंग है। देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालिए या फिर ऑर्डर निकालिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए बताइए मुझे जल्दी से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए कंसेप्ट है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शनल पावर या फिर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। पहले क्या कीजिए, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट डिग्री और ऑर्डर व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन
और फ्रैक्शनल पावर्स। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि ये dy/dx की ये जो रूट है, यानी कि ये फ्रैक्शनल पावर है, रेज़ टू पावर 1/2 हुआ, या फिर ये तो डायरेक्ट रेडिकल साइन ही है। तो बेटा रेडिकल साइन या फिर फ्रैक्शनल पावर रिमूव कीजिए, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज dy/dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x, यानी कि ये इक्वेशन रीराइट हुआ ऐसा। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने डेरिवेटिव हो रहे हैं y के, तो आपका बोलना होगा सर एक ही हो रहा है, तो बेटा इसकी ऑर्डर क्या हो जाएंगी 1। इसकी पावर कितनी है तो 1, तो बेटा यहाँ पे ये डिग्री भी क्या हो जाएंगी 1, यानी कि ऑर्डर और डिग्री तब ली जाती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री तब ऑब्जर्व की जाती है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या फिर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज dy/dx की पावर 2/3 रहती थी तो पहले मैं क्यूबिंग कर देता था, उसके बाद हम क्या लेते थे डिग्री और ये ऑर्डर ऑब्जर्व करते थे। आई होप आपको ये डिग्री और ऑर्डर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट का नाम जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग हुआ सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें y के कितने मैक्सिमम डेरिवेटिव होंगे, एक, यानी कि dy/dx इक्वेशन में क्या आना चाहिए, dy/dx आना चाहिए, वैसे इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूं भाई ऐसा, dy/dx इज इक्वल्स टू, छोड़िए इज इक्वल्स टू, dy/dx आना चाहिए, ये आना चाहिए, और क्या नहीं आना चाहिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो d2y/dx² नहीं आना चाहिए, या फिर d3y/dx³ या फिर d4y/dx की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे हमारे क्वेश्चंस में, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ही डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछे जाएंगे। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछे जाएंगे तो बेटा ये हमें दो पार्ट्स में स्टडी करना है। सबसे पहले तो हमें स्टडी करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉमा फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री सबसे पहले तो ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, नियर अबाउट 8 टाइप्स है, मैं बताता हूँ कौन से, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हमें स्टडी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि y का तो बेटा मैक्सिमम डेरिवेटिव एक ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पर यहाँ पे फर्स्ट डिग्री नहीं आएगा, हायर डिग्री, यानी डिग्री उसकी क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी। यानी कि ये जो पहला टाइप है इसमें क्या होगा, आपको dy/dx तो दिखेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इससे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और इसकी पावर भी जो होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, 1 होंगी। और ये जो मैंने टाइप लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की वजह से y के मैक्सिमम डेरिवेटिव तो कितने होंगे, एक ही होगा, पर इसकी पावर कभी 2 होंगी, कभी इसकी पावर 3 होंगी, तो कभी इसकी पावर n भी हो सकती है, यानी कभी इसकी पावर n भी हो सकती है हायर डिग्री, यानी कि 1 से ज़्यादा, तो फिर वो 2, 3 हो या अप टू सो ऑन कहाँ तक, n तक, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इस ये दो बहुत ही बड़े हमारे क्या है यूनिट के सब टॉपिक्स है। ऐसा समझिए आधा यूनिट इस पे बेस्ड है कि क्वेश्चंस हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और आधा यूनिट हमारा बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। यानी कि बोलने का मतलब कि ये जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशंस दोनों भी पूछे तो क्या जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम y के डेरिवेटिव तो हमें क्या दिखेंगे, एक ही दिखेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ फिलहाल ये सेकंड, ये तो हम बाद में देखने वाले हैं इसके टाइप्स। पहले हम आते हैं इस पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस जिसमें क्या आने वाला है dy/dx और जिसकी पावर भी क्या होने वाली है 1, इस तरीके के क्वेश्चंस। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक पहला होता है हमारा फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हो आप 12th में। दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक आर्बिटरी कांस्टेंट नाम का क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन, और ये क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात ऐसी है कि पेपर में देखिए ये काम आप कर चुके 12th में, मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ कि अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हो, या फिर पेपर में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो आप उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या भाई, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उस पे से आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कीजिए, तैयार कीजिए, फॉर्म कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको क्या कीजिए, सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालिए। यानी कि ये दोनों भी काम आप कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल भाई, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, भाई ये y इक्वल टू क्या है, साइन x, तो y इक्वल टू साइन एक्स में या फिर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन या फिर फॉर द फॉलोइंग जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, तो बेटा यहाँ पे c नाम का एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसको एक बार डेरिवेटिव कीजिए, किया मैंने dy बाय dx इक्वल्स टू cos x प्लस 0, एक बार मैंने इसको डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अब एक ऐसा इक्वेशन तैयार कीजिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट, तो बेटा ये dy बाई dx इक्वल टू cos x, ये ऐसा इक्वेशन है जो आर्बिटरी कांस्टेंट से फ्री है, इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, तो बेटा यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सॉल्यूशन इस फंक्शन ऑफ x, y का यही हमारा डिफरेंशियल ये है इक्वेशन। अब ये ऐसे नहीं समझेगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई y इक्वल टू, थोड़ी सी जगह बड़ी चाहिए हमें, y इक्वल टू सपोज ax स्क्वायर, या फिर छोड़िए ना ax प्लस b। ठीक है, तो मुझे बताइए अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, a और b, दो, तो बेटा ये दो, देखिए ये 12th में आप कर चुके हो कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, तो दो बार उसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, यानी कि आप उसमें से पहले dy बाय dx निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा a, ये तो बहुत ईजी हो गया, इसका 1 इसका 0, और इसमें से d2y बाय dx स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो बेटा इस सॉल्यूशन की तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx ऐसा कर देते हैं। ठीक है, बताइए कितने ये है, कितने कॉन्स्टेंट्स है भाई यहाँ पे, तो आपका बोलना है सर a और b दो कांस्टेंट है, तो पहले तो इस सॉल्यूशन को दो बार क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। पहली बार किया तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ट्वाइस ax प्लस b, अरे हाँ कि नहीं, यस, फिर से कीजिए तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, ये x का ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस 0। अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ गए, 1 2 3। पहले मैंने ऑब्जर्व किया वो जनरल सॉल्यूशन को, मैंने देखा वहां पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किया। अब मेरे पास एक सीन में तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को बहुत ही अच्छे से प्यार से ऑब्जर्व करना है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इन तीनों इक्वेशंस को इस प्रकार से हमें अरेंज करना है, या एक ऐसा इक्वेशन तैयार करना है विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट, यानी कि विच इज फ्री फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो वही हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो बताइए मुझे जल्दी से कि इन तीनों इक्वेशंस में से आप ऐसा इक्वेशन तैयार कर सकते हो विच इज फ्री फ्रॉम ए एंड बी? यस सर, कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। ट्वाइस ए की वैल्यू इतनी होती है, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए की जगह पे आ जाएगा ये d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, x प्लस b। अच्छा, इसमें से b की वैल्यू निकाल सकते हो, यस, तो इसमें से b की वैल्यू निकाल के इसमें रखिए, और ट्वाइस a यानी कि इसमें से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखिए, तो बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ से कितनी सर, 1/2 d2y बाय dx स्क्वायर। देखिए इधर ये a की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने, ये x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, b की वैल्यू रखनी है मुझे, यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखनी है, तो देखिए इधर b की वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस d2y बाय dx स्क्वायर इंटू x, ये b की
वैल्यू इंटू क्या भाई, इंटू एक्स। बताइए मुझे ये समझा क्या? बहुत ही सिंपल है। ये b की वैल्यू, ठीक है, कैसे निकाली? ये टर्म इधर चली गई तो फाइनली ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये b की वैल्यू जो है वो, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है। ये a की वैल्यू मैंने निकाली, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा तो ये हो गया x प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू निकाली तो वो हो गई dy बाय डी एक्स, माइनस दिस। और ये जो b की वैल्यू है वो हमने कहाँ पे रख दी भाई, यहाँ पे रखी। तो यहाँ पे ये क्या था, b इंटू एक्स था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। हाँ देखिए इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं और ये x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जो भी एक ऐसा इक्वेशन चाहिए हमें। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाय डी एक्स। पर मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन ऐसा नहीं है विच इज़ फ्री फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, या फिर विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी? तो यही हमारे डिजायर्ड रिक्वायर्ड क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि अगर आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप उसको सिंपली ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, आप उसको उतनी बार डेरिवेटिव कीजिए और एक ऐसा इक्वेशन तैयार कीजिए विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर का बनेगा। ये आप सॉल्यूशन देख के भी बता सकते थे। कैसे पता? 12th में करते थे आप। यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं, 2। तो बेटा 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो वो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, यानी कि y के मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 होंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ऑर्डर 2 की बनेगी। अरे आ रही है बात समझ में? और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये सॉल्यूशन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखिए जल्दी से। तो ये जैसे हमारा सॉल्यूशन है, अगर इसमें हमने ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू और अगर ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। क्योंकि सॉल्यूशन खुद की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। देखिए इधर जल्दी से मैं करके बता देता हूं। जैसे कि y इक्वल टू क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने y में से ये dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आपने रख दी। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। तो मुझे बताइए जल्दी से 2a एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। पर बेटा ये तो होता है y फ्रॉम दिस, तो y इक्वल्स टू y, यानी कि बोलने का मतलब ये इक्वेशन इसको खुद के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करती है। हमारा एम ये नहीं था कि सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मुझे ये सिखाना था कि अगर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं, जो आप 12th में भी करते थे, ठीक है। पर ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको भी हटा देता हूं और इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जो हम स्टार्टिंग से एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं उसी को देखते हैं कि भाई मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले भाई ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है यानी क्या, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं इसको कर देता हूं इंटीग्रेट। देखिए ये एक यूनिवर्सल तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को वैनिश करने का तरीका आज भी यूनिवर्सल एक ही है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, कब वैनिश होता है, जब उसका इंटीग्रेशन होता है। इट मीन्स कि ये पूरे यूनिट में हमें बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। इंटीग्रेशन भी आप लोगों को आना चाहिए, पर कोई बात नहीं है, अगर आपको 12th का इंटीग्रेशन आप भूल भी गए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ने वो चैप्टर स्किप किया होगा
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पूरा बेसिक से देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट करूँगा, इंटीग्रेशन का जितना भी यूज़ है, ठीक है, वो हम आपको बेसिक पूरा बताऊँगा मैं आपको, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसका हमें इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, या फिर सिंपल ऐसा कीजिए ना, सीधा सीधा, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बताता हूँ मैं आगे। मैंने ऐसा लिख दिया dy इज इक्वल टू cos x dx। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि dy और dx दो सेपरेट क्वांटिटीज़ है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे हाँ ना, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सर y, cos x का इंटीग्रेशन कितना भाई, sin x प्लस c। तो मुझे बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो ये क्या आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, यानी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर सकता हूँ, जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो यही हमारे सिलेबस में टॉपिक है कि क्या है भाई, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व कीजिए। अब बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसको सॉल्व करना है तो इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है भाई, 8। मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये, ठीक है। इसके 8 टाइप, ये आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो विच इज सॉल्यूशन यानी क्या, विच इज फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड सेटिस्फाइज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा फंक्शन ऑफ x, y जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है और वो खुद की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके 8 टाइप्स हैं। पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। इसको ही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। सेकंड है इसका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले इस पे क्या कीजिए, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पुटिंग करके, वो बताऊंगा मैं जब सॉल्व करेंगे, इसको पहले इस फर्स्ट टाइप में रिड्यूस कीजिए और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। थर्ड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बताऊंगा, इन सभी को हम देखने वाले हैं। पांचवा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। छठवा है नॉन एग्जैक्ट या फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं नॉन एग्जैक्ट लिखता हूँ, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट या फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6th टाइप। सेवन्थ टाइप तो आप देख चुके हो 12th में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, देखेंगे बाद में। आठवें को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज नाम के मैथमेटिशियन ने हमें दी थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे क्या है 8 टाइप्स है। ये हमारे क्या है 8 टाइप्स है। काय के टाइप्स है ये, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। यानी पहले तो हमें टाइप ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, और फिर पर्टिकुलर टाइप की पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है। पर अब बात ऐसी है कि हमारा ये जो सिलेबस है इसका अभी सेकेंड ईयर है। 2019 में ये सिलेबस आए हैं, न्यू सिलेबसेस, और आपकी जो बैच है वो 2020 की है। तो ये सेकेंड ईयर है न्यू सिलेबसेस को। तो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही टाइप्स है। पर ये 4 टाइप सीखने के लिए हमें ये स्टार्टिंग के 4 टाइप्स भी आने ही चाहिए, ठीक है। ये चारों टाइप्स सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हमें इनका भी इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये टाइप्स देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस का पहला सब टॉपिक तो हमारा ये है एग्जैक्ट, सेकंड नॉन एग्जैक्ट, थर्ड लीनियर, चौथा नॉन लीनियर। ये हमारे सिलेबस है। ये 4 टाइप सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में ये सब टॉपिक्स
थे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जल्दी से ये 4 टाइप्स देखेंगे, इनके एक एक प्रॉब्लम, सो दैट ये टाइप का बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। सो दैट ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों को सॉल्व करते समय वो इक्वेशन इनमें से कोई एक टाइप में रिड्यूस हो जाए, तो बेटा पहले इसका बेसिक अप्लाई करके फिर इससे सॉल्व करना पड़ सकता है इक्वेशन को। ठीक है, तो हमें ये भी देखना जरूरी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमें चैप्टर को मैंने आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करके दिया। जैसे कि ये जो 8 टाइप्स है ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के। तो बेटा सिमिलरली अभी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डिटेल नहीं देखते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, हायर डिग्री के भी हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स है, वो भी हमें सीखने हैं। एक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, या फिर क्लॉरेंट्ज टाइप। ऐसे हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स हमारे हायर डिग्री के भी है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। पर उनका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ये 4 टाइप्स कंप्लीट होने के बाद ही दूंगा, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हमें हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, उसमें से भी जो पहला सब टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, उसके 8 टाइप्स हैं। सिलेबस में 4 ही है, ये 5 to 8, पर हम 8 के 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्मॉल इंट्रोडक्शन तो भी समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें से कुछ आपको लगता है तो कॉपी कीजिए, अदरवाइज आज के सेशन में से अगर आप नोटबुक में कुछ कॉपी नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डिग्री ऑर्डर समझना चाहिए था और सब टॉपिक के नाम से आपको समझना चाहिए था कि वो इक्वेशन किस टाइप का आएगा। देखिए ये मैंने जो आपको समझाया, एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि पेपर में ऐसा गिवन नहीं रहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बिल्कुल नहीं। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, सॉल्व और सीधा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा यार कि वो फर्स्ट डिग्री है कि हायर डिग्री का इक्वेशन है। अगर फर्स्ट डिग्री का है तो इन चारों पे क्वेश्चन आएगा, इन चारों में से कोई एक टाइप अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर वो क्वेश्चन में अगर हमें क्या दिख रहा है, हायर डिग्री दिख रही है, तो बेटा ये जो हमने 4 टाइप सीखेंगे इसमें से एक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है, इसके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए जल्दी से क्या कीजिए, ठीक है, इसको लिखना तो नहीं है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।